आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और दिए गए सवाल को हमने एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल फार्मूला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दो किस्म के फंक्शन हैं, एक प्लस का फंक्शन है, एक नेगेटिव का फंक्शन है। तो प्लस वाले पे अलग फार्मूला लगेगा, नेगेटिव वाले पे अलग फार्मूला लगेगा। इससे पहले हम जो सवाल करते रहे हैं यानी बिफोर 3, तो उनमें जो है वो सिंगल फंक्शन होता था, या प्लस वाला या नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे दे दिए गए हैं, जस्ट इतनी सी बात है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला फार्मूला है ये तो ऑफ कोर्स आपको याद होगा, तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो अगर आपको याद है तो फिर नेगेटिव के लिए आप इसमें अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने कर दी है कि जो पहला फंक्शन है इसके साथ प्लस आएगा, सेकंड के साथ नेगेटिव आएगा, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, और इसी तरह प्लस नेगेटिव वाली सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे हम अमेंडमेंट करके इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बाकी जो मैंने जगह छोड़ दी हैं इसका मतलब है कि बाकी मटेरियल यहाँ पे फिट हो जाएगा, जस्ट इनके साइंस का फ़र्क है। तो इसके अलावा हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, वो ये है कि अगर n की बेसमेंट 0 हो तो उसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इस तरह एक्सपेंशन होती है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे, लेकिन ये एक्सपेंशन बता दी कि इस तरह ये 1 आया, यानी n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, नीचे 1 है, ऊपर भी ऑफ कोर्स 1 आएगा, और 1 और 1 डिवाइड होके हमें 1 दे रहे हैं। तो ये भी हमारे जो अगली प्रोसेसिंग होगी उसमें काम आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सवाल हैं इनमें जो x है ये a है, इसी तरह √2 जो है वो b है, और n हमारा 4 है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a, b और n है वहाँ पे हम पे इनकी वैल्यूज़ हम फीड कर देंगे, प्लस वाले में अलग, नेगेटिव वाले में अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ फीड हो चुकी हैं। यहाँ पे और कोई कारनामा नहीं सर अंजाम दिया गया, जस्ट इनकी वैल्यूज़ आपने फीड करनी है और इसके बाद हमने फिर इनको सॉल्व करना है। सलूशन ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 और इसकी बेसमेंट 0 है, फिर 4 और बेसमेंट 0 है, एक प्लस वाले का है, एक नेगेटिव वाले का रिज़ल्ट है। तो यहाँ से ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यानी n और उसकी बेसमेंट 0। यहाँ पे भी यही है ना, n की जगह पे कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 4 है तो हम 4 को कंसिडर करेंगे, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बेसमेंट 0 है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, और आप देख सकते हैं कि नीचे वाले रिज़ल्ट में उसका आंसर 1 आ चुका है। इसके बाद हमारे पास x की पावर 4 है और दोनों में सेम है तो लिख दी हमने। बाकी √2 के ऊपर जो पावर बन रही है वो 0 है, और किसी भी चीज़ के ऊपर अगर उसकी पावर 0 हो तो फिर हमेशा आंसर उसका 1 ही आता है। इसके बाद एक और कंफर्म रूल ये है कि अगर हमारे पास बेसमेंट 1 हो तो फिर हम इसी पावर को लिख देते हैं, यही हमारा रिज़ल्ट बन जाता है। तो आपने इन तीनों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि बग़ैर कैलकुलेशन के आप हमेशा इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि बेसमेंट 1 है। बाकी x³ और वो √2 एज इट इज़ आएगा, बाकियों को आपने नहीं छेड़ना। तो बाकी पहले, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सबसे मेन काम है इसका, बाकी तो इसके रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो तो कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पे अब हम 4-2 को देखेंगे, 4-3 को देखेंगे। तो 4-2 कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 4 जो है उसको हमने 2 टाइम्स रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बेसमेंट में लिखा है, तो बेसमेंट में जितना भी नंबर होगा उतना ही उसको रिवर्स करेंगे और ख़ुद समेत काउंट करेंगे। 4 और 3 ये ऊपर 2 हो गए, तो बेसमेंट को हमने हमेशा खींच के 1 तक लेके आना है, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो, तो वो पूरी एक सीरीज़ बनेगी। तो फिर यहाँ पे 2 और 1, तो ऑफ कोर्स 2-2 मैच हो गए। यहाँ पे कुछ लोग फैक्टोरियल में ये कर देते हैं कि उसको खींच के ऊपर वाले को भी 1 तक लेके जाते हैं, नीचे वाले को भी 1 तक लेके जाते हैं, तो ऊपर वाले को 1 तक नहीं लेके जाना, जितना निचला डिजिट होगा उतना ही खींचेंगे उसको। बाकी 4-3 में भी यही करेंगे। 4 को हमने कितने टाइम्स पीछे लेके जाना है, 3 टाइम्स, और 3 को 1 तक लेके जाना है। तो सिंप्लीफाई करने से इनके आंसर्स आएंगे, जो कि यहाँ पे 6 और 4 जहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे हमने इनको फीड कर दिया है। तो इस फीडिंग के बाद बाकी मटेरियल एज इट इज़ आ रहा है। एक और चीज़ आपने जहाँ इस पे गौर करना है वो ये है कि ये जो 4 और 4 हैं, यहाँ पे हमेशा रिज़ल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि जब भी ये दोनों सेम हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम जो हुई तो इस वजह से इनका रिज़ल्ट हमेशा 1 आएगा। तो बाकी यहाँ पे भी एक पावर 0 है, तो उसका भी रिज़ल्ट 1 आएगा, क्योंकि किसी वेरिएबल या किसी डिजिट की पावर 0 हो तो आंसर 1 ही आता है। बाकी हमने इसको ऑफ कोर्स हमने इसका स्क्वायर लेके इसको सॉल्व कर देना है, और यहाँ पे ये तो आप खुद कर ही लेंगे, ये तो बड़ी सिंपल सी मैथ है। और अब इनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। रिज़ल्ट्स आने के बाद जस्ट आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और आप मल्टीप्लिकेशन के बाद इस तरह की इक्वेशन हासिल करेंगे, और बहुत ही आसान है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आती जाएगी, उतना आपका फ़्लो बढ़ेगा, और इतना ही आपका टाइम बचेगा, और ऑफ कोर्स उतने ही ज़्यादा नंबर भी आएंगे।